हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वैसे तो अगर एक दृष्टि से आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि आए दिन आप सुनते हैं, बल्कि आपको भी किसी न किसी ने सजेस्ट ज़रूरी कर दिया होगा, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। बल्कि आजकल ये तो फैशन हो गया। आप पूछेंगे लोगों से, भाई लोग बोलेंगे आज मैं शाम में बिज़ी हूँ, या इस समय से इस समय तक मैं बिज़ी रहता हूँ। आप रीज़न पूछेंगे, लोग बोलेंगे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान कर, या मेडिटेशन क्लास मैंने ज्वाइन किया है, ध्यान किया है। लाइकवाइज सारे चीज़ की तरह ये भी डिस्टॉर्टेड हो गया है इन अ सेंस। कुछ लोग पता नहीं कहाँ से नए नए कंसेप्ट लेके आते हैं, चाइना में ऐसे किया जाता है, वहाँ वैसे किया जाता है, और आप कुछ दिन तक करते हैं ना, आप खुद कन्विंस हो पाते हैं, ना जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है वही कन्विंस हो पाता है कि इसमें कोई सुधार है। ध्यान से पहले ये बंदा ऐसा था, मेडिटेशन करने के बाद रियली में इसमें कोई चेंजेस आया है। जबकि ध्यान एक इतना ज़्यादा विकसित प्रोसेस है। अध्यात्म में ध्यान करने के लिए ही सारा जप तप यज्ञ वगैरह किया जाता है। निर्विकल्प समाधि का मतलब हो गया, व्यक्ति ध्यान की ऐसी स्थिति में है जहां उसके शरीर को 20 से आप आधा काट दो तो भी उसे कुछ फील नहीं होगा। दर्द की बात छोड़िए, कुछ भी, नथिंग, वो कुछ फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ध्यान की पराकाष्ठा बोलते हैं। और ध्यान जब बहुत एडवांस हो जाता है तो व्यक्ति को अपने आत्मा का भी दर्शन होता है, और आत्मा के दर्शन होने के तुरंत बाद ईश्वर का भी, परमात्मा का भी दर्शन होता है। ये दोनों कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है उसने अपने आत्मा को देखा तो ये मानने वाली बात नहीं है कि परमात्मा ने उसको दर्शन नहीं दिया है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आइए पहले हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से जानने का कोशिश करते हैं कि ब्रेन हमारा कितना वाइटल ऑर्गन है। आप सब ने भी पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास में कि भाई ब्रेन हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और हमारा बॉडी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कुछ देर के लिए भी कि ब्रेन जो है फंक्शन करना बंद कर दे, इससे इंस्टेंट डेथ हो जाएगा। ब्रेन का दोस्तों जो हमारा मास है सिर्फ 200 ग्राम होगा, और ये बॉडी में जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका 20% हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। आप सोच लीजिए, बहुत लोग हैं जिनका मान लीजिए अगर 100 kg वेट है, उसमें 200 ग्राम, परसेंट आप निकालो वो कितना परसेंट होता है, बहुत छोटा। और उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 20% ऑफ द होल एनर्जी जनरेटेड इन योर बॉडी। ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जिम्मेवारी भी सबसे ज़्यादा है। ब्रेन कभी सो नहीं सकता है, ठीक हार्ट की तरह। वैसे तो सारे ऑर्गन हमें जो हमारे अंदर हैं वो किसी न किसी लेवल के चेतना में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल चेतनाहीन तो कोई नहीं होता है, लेकिन ब्रेन को, हमारे हार्ट को सुपर चेतन रहना पड़ता है हमेशा। फॉर इंस्टेंस, आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, तो आपका जो किडनी है उसको बहुत ही कम फंक्शन करना पड़ेगा, उसकी जो चेतना है काफ़ी घट जाएगी। तो ठीक है, अभी भी आप जिंदा रहेंगे। लाइकवाइज आपका वही, जैसे मैंने खाने पीने को बताया, आपने खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पी रहे हैं या बहुत थोड़ा अल्प आहार कर रहे हैं, तो आपके जो लीवर का फंक्शन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसको आपके ग्लूकोज को पे एक्ट नहीं करना है, बाइल जूसेस को बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं करना है। तो ये जितना भी हमारे शरीर के ऑर्गन हैं, बेस्ड ऑन द सिचुएशन दे कैन बी डोरमेंट एज वेल एज एक्टिव। ये डिपेंड करता है कैसी स्थिति में है। लेकिन इन सब का नियंत्रक जो है ब्रेन है। ये सारा ब्रेन करता क्या है, वो डेटा सेंटर आप इसको बोल सकते हो। पूरे शरीर में कहाँ पे क्या हो रहा है वो उसका हर सेकंड का इन्फॉर्मेशन डेटा ब्रेन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेसिंग के आधार पे जो भी आउटपुट निकलता है उस पर एक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, मान लो कोई व्यक्ति है, उसका बहुत ही सेडेंट्री मोड ऑफ लाइफ है, या आप ऐसा कह लो बहुत मोटा है, फैट है, तो उसका वो धीरे धीरे ग्लूकोज इंटॉलरेंस की तरफ बढ़ रहा है। उसका इंसुलिन का सिक्रेशन तो हो रहा है, लेकिन उसका मसल्स उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जो ब्रेन है ये मैसेज देगा फर्दर
आपका पैंक्रियाज को कितना इंसुलिन निकालना है। लाइकवाइज जो भी छोटा से बड़ा, अभी ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, आपने बहुत कुछ सपोज करो एक ऐसा ड्रिंक पी लिया जिसमें बहुत ज़्यादा कैफीन है, तब आपके बॉडी को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कैफीन का इंटेक नहीं होना चाहिए और आपने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, देन हाउ शुड योर बॉडी रिस्पॉन्ड। अगर ये डिसाइड करना ब्रेन का काम है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी चूक होता है तो बहुत बड़ा मिस हैपनिंग हो सकता है। और देखिए दोस्तों, दूसरा बात, कोई भी सही या गलत चीज़ जो है सबसे पहले आपके ब्रेन में आता है और उस पर एक्ट जो है हमारा बॉडी अकॉर्डिंगली करता है। सपोज़ करिए आप कोई भी ऐसा काम, गलत काम करते हो, तो उसमें आपके पैर का कोई दोष नहीं है, हाथ का कोई दोष नहीं है, आपके ब्रेन ने बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ इंक्लिनेशंस डिसाइड किया, जिसको हम अगर अध्यात्म के लैंग्वेज में बोले तो संस्कारों के वशीभूत होके उसने कुछ कार्य को करना डिसाइड किया जो कि सही नहीं है। तो इसमें आपका हाथ का, पैर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दे आर सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, लेकिन वो आप काम कर दोगे तो फिर उसका जो रिपरकशन है वो पूरे बॉडी को भुगतना पड़ता है। और ऐसा क्यों हुआ? एक तरीक़ा से आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके ब्रेन ने मैल फंक्शन किया। हम सभी को मालूम है स्मोकिंग बुरी चीज़ है, लेकिन लोग करते हैं, इवन डॉक्टर्स करते हैं। लाइकवाइज ड्रिंक करने का हिसाब हो सकता है, नॉनवेज खाने का हिसाब हो सकता है। ये सब एक दो एग्जाम्पल है, चीज़ तो बहुत, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में मतलब मैं लोगों को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए, उसके लिए पूरा गंदगी को दिखाना, जो वर्ल्ड का जो बैड पिक्चर है उसको दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को कुछ हद तक बताना ज़रूरी है, सो दैट आपको अंदाज़ मिल सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है वो प्रोस्टिट्यूशन करता है या उसके मन पे बिल्कुल ही काबू नहीं है, जानवरों जैसा उसका व्यवहार है, और किसी दिन उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, ही विजिट प्रोस्टिट्यूट्स और समथिंग, और उसको HIV हो गया, फिर वो अपने घर आता है, उससे उसके बच्चे को, मतलब उसकी वाइफ को हो गया, फिर बच्चे पैदा। अब देखिए, एक व्यक्ति के ब्रेन ने मैल फंक्शन किया और उसका असर कितने लोगों पे पड़ रहा है, उसका पूरा फैमिली तबाह हो गया। लाइकवाइज उसका खुद का जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि HIV का वैसा कोई इलाज नहीं है, मतलब हमारे मॉडर्न साइंस के पास, मेडिकल साइंस के पास। वैसे तो इसका भी क्योर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी रफली हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति सोच रहा है, जो उसका सोच है वो ब्रेन से आ रहा है, और अगर सोच गलत है तो ब्रेन मैल फंक्शन कर रहा है। बहुत ज़्यादा गलत सोच है जिसको इमेजिन करना भी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसका मतलब है आपका ब्रेन करप्ट हो चुका है। जस्ट लाइक आप लोग PC यूज़ करते होगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब तो खैर इनबिल्ट एंटीवायरस आता है, लेकिन पहले के ज़माना में लोग, या अभी भी एंटीवायरस आप बाहर से भी खरीद के डालते हो, क्योंकि जो थ्रेट्स है, जो जितने भी हैकर कम्युनिटी है, वो लोग मालवेयर ये सब बनाते रहते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक भी होता है, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए डालते हैं। सपोज़ करो अगर किसी तरीक़ा से आपका जो एंटीवायरस है वो बहुत ही कमज़ोर है या फ्री वर्जन है, जो भी है, एक बहुत ही पोटेंशियल थ्रेट आपके कंप्यूटर में उसको एंट्री मिल जाता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वो करप्ट कर देता है, और आपका जितना, सपोज़ करो एक ही आपका ड्राइव है, C है, उसी में आपने सारा कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, उसी में आपके सारे फाइल्स भी हैं, किसी तरीक़ा से वो पहले माल फंक्शन कर रहा है, ऑल ऑफ सडन आपका सिस्टम गया, पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है, और आप उसे किसी सर्विस इंजीनियर के पास ले जाते हो, वो बोलता है इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, डेटा रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल, आपने किसी सेपरेट ड्राइव नहीं बनाया, तो आप अपना डेटा लूज़ कर देते हो, फिर मॉनेटरी आपको प्रॉब्लम होता है, आप पैसा उसको देना पड़ता है। दूसरा बात है कि आप वो बंदा जो उस पर टाइम स्पेंड होगा उतना देर आप काम नहीं कर पाओगे, तो लॉसेस वन आफ्टर अनदर है। और इसका रीज़न क्या है? एंट्री ऑफ अनवांटेड प्रोग्राम, या जिसको आप मालवेयर कह लो, वायरस कह लो, जो कह लो,
वो अगर नहीं जाता तो एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। लेकिन ये जो वायरस है उसने सब कुछ तबाह कर दिया। हमारा ब्रेन का भी मोर और लेस वही है, जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये मांस है, ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है, अभी तो साइंस उसी में उलझा हुआ है। ये बहुत अभी नेसेंट स्टेज में है, लेकिन अभी ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है हार्डवेयर से। दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। ये आपका हार्डवेयर, अब आप सपोज़ करो एक्सरसाइज करते हो, फिर बहुत सारा मेडिकेशन भी है, जैसे कोएंजाइम 10 आता है आजकल सुनने में आ रहा है। लाइकवाइज बहुत सारा ऐसा मेडिकेशन भी आपको मिल सकता है जिससे आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा जाए, ग्लूकोज आपके ब्रेन को ज़्यादा मिले, और भी सारा जो न्यूट्रिशन है, आप एक्सरसाइज करते हो, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो सारा न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे से आपको आपके ब्रेन को मिलेगा, उसका बहुत अच्छा नरिशमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ हार्डवेयर आपका बिल्कुल सही रहेगा। उसको मैंने जैसा कि आपको बताया कि 20% आपके जो शरीर का जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है वो सिर्फ ब्रेन कंज्यूम करता है, तो आप इसको ग्लूकोज दे रहे हो। लाइकवाइज यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, चूँकि ब्लड का फ्लो अच्छा हो गया है, ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए सेल्स को, वो भरपूर मिल रहा है। तो हार्डवेयर तो ख़राब होने का बात नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे लोग भी जो सारे क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा मिसकंडक्ट उनसे हो जाता है। तो मानना पड़ेगा कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर भी है। ये जो हमारा जितना भी योगा हो गया, जिसमें कि आपने देखा होगा टीवी पे भी, अनुलोम विलोम है, कपालभाति, ये सब नाड़ी शुद्धि के लिए है। और जो मेडिटेशन है, दिस इज़ द मोस्ट पोटेंट वन। जब आप मेडिटेट करते हो तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान ने बोला है गीता में कि बिना मर्म समझे हुए अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं है। ये भगवान ने स्वयं बोला है। और अभी तक आपने मेडिटेशन के बारे में जो भी पढ़ा है वो सारा या तो वेस्टर्न फिलॉसफी होगा, या जो अभी जो रिसेंट फाइंडिंग्स होगा वो जानना ना जानना बराबर है। उससे पहली बात तो आपके मन में श्रद्धा का संचार नहीं होगा। करना है, क्यों करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ऐसा आपके पास ठोस रीज़न नहीं होगा। और अगर आप करोगे भी तो कुछ दिनों में आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप डिसकंटिन्यू कर दोगे। और जो तरीका आपका करने का है वो भी काफ़ी हद तक फ्लॉड होगा। तो पूरा प्रोसेस को आप जान लोगे, कैसे, कहाँ पे कौन सा चीज़ ऑपरेट कर रहा है। ये नॉलेज जो है आपको एम्पावर कर देगा, और आप जो है एग्जैक्टली सही तरीका से ध्यान करोगे। और इसका जो क्या फल आपको मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप ध्यान करते हो, आपका जो पहला चीज़, तो अगर कोई व्यक्ति है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके दिमाग में पूरी तरह, जैसा मैंने बताया, माल फंक्शन भी आपका ब्रेन कर सकता है या करप्ट भी हो सकता है। मैल फंक्शन कर रहा है तो कुछ बुरे विचारों की संख्या, जैसे 10 विचार पर मिनट सपोज करो आ रहे हैं, उसमें से 3-4 विचार तो करप्ट मतलब बुरे होंगे। जो करप्ट है पूरी तरह से ऐसा समझ लो कि 10 आउट ऑफ 9, 9 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 सारे का सारा नेगेटिव थॉट्स या हार्मफुल थॉट्स ही उसके दिमाग में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगा। अब मैं स्पिरिचुअल साइड में नहीं जा रहा हूँ। सपोज़ करो आप किसी भी सोर्स ऑफ लाइट या कोई कलर जो आपका पसंदीदा हो, उस पर आप फोकस करते हो। मेडिटेट करने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ध्यान आपका उस कलर पे है। उस कलर को छोड़ के इस पूरे यूनिवर्स में आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मैटर नहीं करता है। कुछ है ही नहीं तो मैटर कैसे करेगा। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए जो भी चीज़ जो अवेलेबल है वो कलर है। वो सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, कलर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई आप रिलीजियस फिगर आपके सामने ला सकते हो, वो तो बहुत अच्छा होगा। फॉर इंस्टेंस, खैर वो अभी रहने दीजिए। तो ये आप उस पर फोकस करोगे तो होता क्या है, पहला तो जो थॉट्स, नंबर ऑफ थॉट्स है वो कम जाएगा। तो जो अगर किसी का ब्रेन मैल फंक्शन कर रहा है और उसके दिमाग में पहले 10 थॉट्स आते थे, जिसमें से 4 जो है गलत होता था, अब सपोज करो 5 थॉट्स ही आ रहे हैं। तो और वो जो नेगेटिव मेडिटेशन करोगे तो इस बात की गारंटी है कि नेगेटिव थॉट्स फिल्टर हो जाते हैं,
क्योंकि एक बैरियर होता है, आप जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिससे कुछ चीज़ पास कर पाता है, कोई लिक्विड कोई नहीं पास कर पाता है। एक मेम्ब्रेन हो गया जिससे जो पॉजिटिव थॉट्स है या नॉर्मल थॉट्स कह लो, उसको तो कोई इशू ही नहीं है, वो जैसे पहले होता था होगा, लेकिन निगेटिव थॉट्स उस बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन में नहीं जा पाता है। एक तरीका का ऐसा शील्ड क्रिएट हो जाता है। और ये देखिए भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, इसमें कोई आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 5 मिनट भी कर रहे हो तो वैसे तो मैंने आपको जो 10 विचार की बात बताई थी वो तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन 1 मिनट में किसी आदमी के दिमाग में अनगिनत विचारधारा आ सकते हैं, मेनी थॉट्स, सपोज 100 भी हो सकता है, व्हाई नॉट। उसको फिल्टर करके अगर आप उसने 5 मिनट मेडिटेट किया, इसका मतलब 5 मिनट में अगर उसका 40 % विचार गलत था, तो आप ऐसा समझ लो अगर 500 है तो उसका 200 रॉन्ग जो थॉट्स था वो उसके दिमाग में नहीं आएगा। कंसिक्वेंटली उसका दिमाग जो है बहुत ही रिलीफ फील करेगा, क्योंकि दिमाग बना ही है सही चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। गलत चीज़ जो है वो आने लगता है ड्यू टू आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, आपका पूर्व जन्म का संस्कार कैसा है, ये सारा चीज़ कंबाइंड टुगेदर ये डिसाइड करता है कि आप क्या सोचोगे। लेकिन आपका जो ब्रेन भगवान ने बनाया है वो इस तरीक़ा से बनाया है कि नॉर्मल चीज़ें ही सोच पाए। तो वो 5 मिनट बाद आप जब अपने आँख खोलोगे तो आपका जो आउटलुक है दैट वुड बी वेरी पॉजिटिव, वो बदल जाएगा। अगल बगल का सेम चीज़ जो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा था वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लाइकवाइज कोई अभ्यास करते करते 15 मिनट कर ले, ये फर्स्ट डे का मैं बता रहा हूँ, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो। तो एक होता है जैसे अंग्रेजी कोई आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, SR होगा, सस्टेन रिएक्शन वगैरह, मतलब आप एक टैबलेट खाओगे सस्टेन रिलीज़, SR सस्टेन रिलीज़ मतलब एक टैबलेट खाओगे उसका असर 24 घंटा रहेगा। तो ये 15 मिनट का जो मेडिटेशन है उस समय तो बिल्कुल आपका दिमाग जो है प्योर, उसने बिल्कुल ना बोल दिया निगेटिव थॉट्स को ना। वो पूरे दिन भर क्या होगा, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में एक वर्चुअल आपके लिए मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो बहुत ही कमज़ोर होगा, लेकिन अगेन जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनको रेजिस्टेंस मिलेगा। वो जैसे कि दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, वैसा नहीं होगा। उनको बहुत ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको आपके दिमाग में एंट्री मिलेगी। तो उस पूरे दिन आप बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सिर्फ प्योर थॉट्स और वैसे थॉट्स आ रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स बहुत मुश्किल से आ रहे हैं तो उनका जो स्पीड है वो कम ही जाएगा। तो ये आपको पहले दिन आपने क्रिएट किया एक, मान लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट डे जो होता है आप फिर उसको, उस प्रोसेस को रिपीट करते हो। तो आप कर क्या रहे हो, जो मेम्ब्रेन आपने क्रिएट किया है वो उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। देखिए कंसिस्टेंसी हर जगह ज़रूरी है, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो रिज़ल्ट आएगा। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा करते करते आपका कुछ ही दिनों में, महीने में या 2 हफ्ते में, 10 दिन में, ये डिपेंड करता है आपका जो बंदा कर रहा है उसके पहले भी तो वो कुछ संस्कार लेके आया है, वो कैसा है। हाँ दोस्तों, तो आप देखोगे कि ये जो आपका विचारों की निगेटिव विचारों की संख्या है 10 दिन बाद आप फील कर सकते हो। आपका बॉडी काफ़ी हल्का लगेगा और जो आप मेडिटेशन करोगे तो फिर आप देखोगे कि आप बहुत ही पॉजिटिव रह रहे हो। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हो उसकी संख्या घट जाएगी। लाइकवाइज आपका जो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ है डेट विल चेंज ऑल टुगेदर। और अगर परसिस्टेंटली आप मेडिटेशन करते रहते हो, मोटिवेशन फैक्टर आपका बना रहता है, या कुछ दिन करोगे तो खुद ही आपको बेटर फील होगा, तो आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा जिसमें कभी भी किसी भी कीमत पे नेगेटिव चीज़ आ नहीं सकता है, और किसी तरीक़ा से उस बहुत ही पावरफुल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। बहुत ही पावरफुल, सपोज करो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो
जो रेजिस्टेंस कॉज होगा उसको क्रॉस करने में, उसको रेजिस्ट करने में, तो बहुत ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाएगा आपके दिमाग में, तुरंत उसका ऑटो डिलीशन हो जाएगा। तो ये होता है मित्रों। और आप देखोगे मेडिटेशन जादू की तरह। अब दोस्तों, ये आजकल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक मैंने आपको तरीका बताया, और बहुत दिन करते करते आपके शरीर का जो भी अगर कोई रोग है वो चला जाएगा। आप चूँकि कोई बुरा काम आप करोगे नहीं, आपका दिमाग प्योर होने लगेगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, सही चीज़ सोचोगे, सही काम करोगे, तो आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके फेवर में आ जाएंगी। जो भी देवी देवता हैं वो आपके लिए, जो पहले आपकी बात नहीं सुनते थे, नाउ दे विल बी वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स यू। ये एक हो जाएगा तो सफलता पाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जो चीज़ पहले आपके लिए बहुत कष्ट साध्य था, बहुत ज़्यादा श्रम करके भी थोड़ा मिलता था, मेडिटेशन करोगे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके मुट्ठी में आने लगेंगी। पहला चीज़। अब दूसरी बात है, ये तो मैंने बता दिया, ऐसा एक मेडिटेशन के लिए जिसके लिए आपको कहीं कुछ नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे, एक पर्टिकुलर चीज़, सात्विक हो तो बहुत अच्छा है, राजसिक में भी जा सकते हो, तामसिक में एंट्री मत करो, नहीं तो उस चीज़ पे मेडिटेट करोगे तो उसका जो गुण और प्रभाव है वो आपके अंदर आने लगेगा। ये भी मेडिटेशन का एक होता है, जिस चीज़ पे आप मेडिटेशन करते हो उस चीज़ का जो भी एट्रीब्यूट्स है वो बहुत ही फर्मली इंस्टिल हो जाता है, सीडेड हो जाता है आपके ब्रेन में, और कभी ना कभी वो जर्मिनेट होगा ही होगा। तो हमेशा प्रयास करो कि आप जो भी मेडिटेट करते हो, सात्विक चीज़ वो तो बेस्ट है, अगर उसमें रुचि नहीं है रासिक में चले जाओ, तामसिक लेवल पे कभी मत जाना, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम आध्यात्मिक मेडिटेशन की बात करें तो आपका मेडिटेशन, आप कहो मल्टीफेरियस टाइम्स, बहुत ज़्यादा और पावरफुल हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या है, इसमें आप कोई, हम जैसे अगर आप सनातन धर्म को बिलोंग करते हो, बहुत सारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त मिलता है, बहुत सारे देवी देवता हैं, इसमें से कोई अच्छे लगते होंगे आपको। सपोज करो शंकर भगवान की मैं बात कर रहा हूँ। अब कोई शंकर भगवान को देख के ही शांति का आभास होता है, वैसे भी उनके सर पे आप देखोगे चंद्रमा है, और उनके जटा से गंगा जी निकल रही हैं। तो ओवरऑल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई भी सांसारिक चीज़ों से अटैच रहना पसंद नहीं करता है, बहुत शांति का आभास मिलता है। तो जिस व्यक्ति का चंद्र खराब है या फिर वो अशांत रहता है, अगर वो शंकर भगवान की स्तुति करता है या फिर उनका जो शंकर भगवान का जो विग्रह है, जैसा वो दिखते हैं शंकर भगवान पे, अगर आप मेडिटेट करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे ईश्वरीय शक्ति भी काम कर रही है। अगर आप किसी भी सोर्स ऑफ लाइट हो गया या फिर आप कहो कलर हो गया, अगर उस पर मेडिटेट करोगे तो भी फ़ायदा होगा, बिकॉज उस कैसे होगा मैंने आपको बताया अभी तक के वीडियो में। लेकिन अगर कोई ईश्वरीय विग्रह है, जैसे कि शंकर भगवान हो गए, सूर्य नारायण हो गए, आपका कृष्ण जी हो गए, राम भगवान हो गए, नारायण हो गए, तो फिर बात अलग हो जाती है। फिर वो मेडिटेशन का जो पहला लाभ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता का भी जो शक्ति है वो आप में आने लगेगा, और जो उस पर्टिकुलर देवी देवता का जो गुण है वो आप में आने लगेगा। और जो पहले मैंने बताया वो बेनिफिट्स आपको हर जगह मिलेगा, आप किसी भी देवी देवता का करो या फिर भगवान का करो, जो भी करो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अशांत रहता है, उसके विचारों में स्थिरता नहीं है, वो शंकर भगवान की पूजा करता है, वैसे तो चंद्रदेव है, चंद्रमा है, या फिर चंद्रदेव का आपको प्रतिमा कैसा होता है पता चल सकता है, आप उसका ध्यान करो या फिर शंकर भगवान का ध्यान करो। कुछ ही दिन में देखोगे आपके दिमाग में किसी ने कूलेंट डाल दिया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीक़ा से कूल रह रहा है इन एडवर्स सिचुएशंस। ये होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है, आप करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई पैसा नहीं दे रहे हो, छोड़ सकते हो उसको कभी भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ। लाइकवाइज सूर्य नारायण है, कोई व्यक्ति बहुत डल है, मतलब एनर्जी की उसमें कमी है, वो हमेशा मतलब लेटा रहता है, कोई काम में उसका जो बोलते हैं ना जील हो वो है ही नहीं, पैशनेट वो है ही नहीं, कोई भी काम दो लगता है किसी तरीक़ा से पूरा कर देना, उसमें जीवन गुजार देना, वही उसका लक्ष्य है।
ऐसे व्यक्ति को सूर्य नारायण की शरण लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, ऊर्जा का ज़बरदस्त संचार होगा आप में। और आप मेडिटेट कर रहे हो, वो जो भौतिक रूप से जो थॉट्स प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। और जो सूर्य नारायण का आध्यात्मिक लाभ है, वो सारे आपके जो जमे हुए कुसंस्कार है जो आपने जन्मों जन्म में जमा किया है, वो सारा का सारा नष्ट होगा और असाधारण रूप से आप में शक्ति का संचार होगा। तो सारा जो डलनेस है, जो ग्लूमी बिहेवियर है आपका, सारा का सारा आपके पर्सनालिटी में से विद आउट हट जाएगा। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया। अगर आप भगवान नारायण की पूजा करेंगे तो आप में शिष्ट चीज़ों को बेहतरीन रूप से करेंगे। आपका जो व्यवहार है वो शिष्टतम व्यवहार, किसी तरीका का तमस चीज़ को आप धारण करना नहीं चाहेंगे। लाइकवाइज इसमें तो अगर मैं इस पे डिस्कशन करने लगा तो एक नई वीडियो बन जाएगी। और ये हो गया, ये इसके लिए आप कोई भी देवी देवता, जो ये आपके मन की बात हो गई, या फिर आपके प्रॉब्लम को लेके आपने सिलेक्शन किया। मन की बात आपकी क्या हो गई कि भई कौन से देवी देवता मुझे अच्छा लगते हैं, या अभी मेरा क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपने सिलेक्शन किया, उन पे मेडिटेट किया, या आपने कहीं मंत्र भी उनका देख लिया होगा या जानते होंगे पहले से, वो मंत्र भी जपा, मेडिटेट भी किया, उसका फल आ गया। दूसरा एक जो लास्ट है, वो सबसे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, वो बेस्ट है जो कि आपके लिए, वो ये है किसी श्रेष्ठ आचार्य के पास, जिसे हम गुरु बोलते हैं। आप जाएं, वो आपको गुरु दक्षिणा देंगे। मतलब देखिए आजकल तो ऐसा हो गया है, किसी भी गुरु के पास आप जाएंगे, अगर वो शैव संप्रदाय के हैं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जाप करो, कल्याण हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण है, बहुत सारा मंत्र है, कोई दे देंगे। लाइकवाइज बहुत सारा संप्रदाय बैठा हुआ है। लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जिनका तपोबल काफ़ी ज़्यादा होता है। आप उनके पास जाओगे हम्बली, मतलब विनती के साथ उनसे पूछोगे, अपना सारा कुछ जो भी समस्या है बताओगे, ओपन हो जाओ गुरु के सामने, बिल्कुल ओपन बुक होना चाहिए, कुछ भी छिपाओ मत। या जो भी आपका परेशानी है, आप दीक्षा लेना चाहते हो, उनसे सारा कुछ ओपनली बात करो। वो आपको देख लेंगे अभी आप किस चक्र में स्थित हो, आपका संस्कार का क्या हालचाल है, वो आपके बहुत सारे जन्मों का जो समरी है उनके पास देखने की शक्ति होती है। और तब आपके लिए क्या सही है वो डिसाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, कोई है जो कि शेरनी का दूध पिला दो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वो डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। उसको कंटेन करने के लिए जो वेसल भी है वो सोने का होना चाहिए, अदरवाइज छेद हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। लाइकवाइज ऊँट का दूध होता है, वो भी सब कोई नहीं पी सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ईजिली डाइजेस्टेबल है गाय का दूध, वो सब कोई पी सकता है। वो नहीं हो पाया, छाछ पिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। छाछ से नहीं सूट कर रहा है, आप दही खिला दो, उसमें प्रोबायोटिक भी है। लाइकवाइज एक जो डॉक्टर है, पेशेंट क्या कर सकता है, फ़ायदा तो ठीक है, उसको जो घी दोगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन उसका एक अंश भी वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, वोमिटिंग होगा, सारा बाहर निकल जाएगा, तो फ़ायदा क्या है। तो ये दिस इज़ अप टू डॉक्टर, वो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द पर्सनस फिजिक, वो क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उस बेसिस पे वो आपको मेडिसिन देता है। यही रोल एक आध्यात्मिक गुरु का भी है। अभी आपको देख के वो बोलेगा भाई आपके लिए राम मंत्र है, इस राम मंत्र को जपो, जितना करो उतना। राम भगवान का ध्यान कैसे करना है, वो एक वैदिक तरीका है जिससे वो आपको गुरु दक्षिणा दे देंगे, दीक्षा दे देंगे। गुरु दक्षिणा तो आपको देनी है, तो वो ऐसा होता है, वो दे देंगे। उसमें पूरी श्रद्धा के साथ विथ फुल डेडिकेशन आपको अपने आप को डिवोट करना है। हो गया आपका, उसमें मेडिटेशन भी हो गया, सुपर मेडिटेशन बोलोगे वो भी हो गया, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य शक्ति आ गई, उसमें गुरुत्व भी आ गया, गुरु का आशीर्वाद भी छिपा हुआ है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें ऐश्वर्य शक्ति है, देवत्व है, गुरुत्व है। ये सारा चीज़ जो है आजकल जो मॉडर्न तरीका जो है मेडिटेशन का, उसमें आपको नहीं मिलेगा। उसमें बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ जो बेनिफिट्स मिलता है, वो भी आजकल के लोग को बहुत ज़्यादा लगता है। रीज़न क्या है, इतना ज़्यादा परेशान है
अगर सपोज़ करो किसी को कोई व्यसन है और उसको कम करने में भी सहूलियत मिल रही है, वो तो चौंक जाएगा, अरे वाह क्या चीज़ मिल गया। तो इन लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता है। या फिर किसी गुरु, क्या कहिए, गुरु घंटाल के पास चला गया जिसको खुद ही कुछ नहीं पता है, वो कुछ उल्टा सीधा दे दिया तो और बैकफायर होगा, तो उसका श्रद्धा, बचा खुचा जो अध्यात्म में श्रद्धा था वो भी ख़त्म हो जाता है। ये भी बात है। तो एक सच्चे गुरु के पास उनकी तलाश कर सकते हैं आप, उनके पास जाइए, दीक्षा लीजिए, वो गुरु मंत्र देंगे, ध्यान करने का तरीका बताएंगे। ऐसा करने से सिर्फ माइंड के प्योरिटी की बात नहीं है, ऐसा करने से आपके जन्म जन्म का जो जस्ट लाइक क्या कहिएगा, ब्रूमिंग अ हाउस, बहुत दिन से गंदा पड़ा हुआ है घर, आप उसको झाड़ू दे रहे हो, उसको पोछा लगा रहे हो, उसको साफ़ कर रहे हो, उसके दीवारों पे कुछ मकड़ियाँ हैं उसको हटा रहे हो, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आंतरिक प्रसन्नता आने लगेगी, आंतरिक प्रसन्नता आने लगेगी। इसका क्या, तो इससे क्या होगा, बाहर की चीज़ों से जो आप प्लेज़र ढूंढते थे वो ढूंढना बंद कर दोगे। बाहर की चीज़ों से आपको प्लेज़र आना ही जो मिलेगा वो बहुत बचकाना लगेगा ये बच्चों का खिलौना है। अंदर का जब आपको प्लेज़र मिलने लगेगा वहाँ तक एक्सेस हो जाएगा आपका, क्योंकि आप सफाई आपने स्टार्ट किया, साफ़ कर रहे हो और बहुत तेज़ी से सफाई कर रहे हो जैसा आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो ये जो है मित्रों ध्यान का चरम अवस्था है। फिर आजकल तो पॉसिबल नहीं है मैक्सिमम लोगों के लिए, बहुत लोगों को अपना काम धंधा करना है, प्रैक्टिकल लाइफ को सोच के मैंने बता रहा है, नहीं तो कोई जो इस वर्ल्डली अफेयर्स को छोड़ देता है वो तो फिर ध्यान की चरम अवस्था समाधि में जा सकता है, डायरेक्ट अपना आत्मा को देखेगा, भगवान उसके सामने प्रकट हो सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं उसको, वो बात की बात है। ये बेबी स्टेप आप ले सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने जो आपको मेडिटेशन बताया उसका विशुद्ध फॉर्म बताया कि ध्यान एक्चुअली में क्या है, वो क्या करता है ये भी आप समझ गए होंगे, कैसे करता है ये भी आप समझ गए होंगे, और बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन क्या है। तो आपको किसी को पैसा दे के मेडिटेशन क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट फूल योरसेल्फ, कोई कुछ भी बता रहा है, पर्टिकुलर म्यूज़िक सुना रहा है आपको कि इससे बहुत शांति, नो नो नो। इसमें आप कब तक डिपेंड करोगे बाहरी चीज़ों पे, आपके अंदर जो भी है वो ऑलरेडी अंदर में मौजूद है, वहाँ तक किसी के पास जाने का एक्सेस नहीं है। एक्सेस कोड जो बोलते हैं ना, लॉक होता है, वो उस डोर को वो नहीं खोल पा रहा है, खोल भी ले रहा है वो पाथ नहीं पता है कि उस डोर तक कैसे। ये सब रियल प्रॉब्लम है जिस पे आपको सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाहरी चीज़ से तो अगर आप जो चाह रहे हो कि कोई मुझे सिखा दे, कोई मुझे म्यूज़िक सुनाए, कोई मुझे, अब जैसे ओशो है डांस करवा रहा है, उछल कूद करवा रहा है, मेरे अंदर का नेगेटिव मैं ओपन, नो ये मत करो। ये सब आपके लिए, देखिए जो भी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ काफ़ी मैच्योर लोगों के लिए है। जो भी मेरे साधक भाई बहन है दे आर वेरी मैच्योर, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये जो है बेचारे कहिए जो अभागे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जो कि अपना सर्च कर रहे हैं लेकिन कर्मवश। अभी क्या है, जैसे अंदर आपके संस्कार पड़े हुए हैं, जो भी भगवान आपने कभी कितना भगवान का भजन किया है, पुण्य क्या है, उसी पे तो आपका जर्नी भी डिपेंड करता है। आप किसी कसाई के यहाँ काम करते हो या मंदिर में काम करते हो, ये डिपेंड करता है आपके बहुत जन्मों के जो संस्कार हैं, कौन किसके कांटेक्ट में आते हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारा का सारा इसमें बहुत हद तक हमारा जो प्रारब्ध है, जो कि हमारे कर्म से ही बना है, एक ढांचा है, वो भी असर डालता है। तो वैसे लोग जो मनगढ़ंत, कोई व्यक्ति आ गया वो बोल रहा है ऐसे उछलो, ये करो, जो मन है वो करो, अपना जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है इसको जैसे पूरा कर, देखिए ये सब है, इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर भी ये लोग करते होंगे, वो सब दया के पात्र हैं। वो बेचारे, आप वो बिल्कुल उनको आप कह सकते हैं ये लोग बेचारे हैं। आप नहीं, आप तो काफ़ी, आप बहुत अपने टारगेट के नज़दीक हो। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि एक जाइंट लीप लो और डायरेक्ट पहुँच जाओ। टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। तो आशा करता हूँ मित्रों आज का ये जो मेरा टॉपिक है, ये थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ा हो गया होगा, लेकिन अगर आपको इससे फ़ायदा लेना है, बेनिफिट लेना है, तो ज़रूर सुनना इसको पूरा।
उससे क्या होगा, रियल मेडिटेशन में आप लग जाओगे और जो भी 1 मिनट भी करोगे उसका ये नगद फ़ायदा है। इस हाथ से दो इस हाथ से लो करोगे, उसका फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। और ये जो है मेरे मन से सोचा हुआ बात नहीं है, वैदिक प्रणाली, धीरे धीरे मैं आपको नॉर्मल से वैदिक प्रणाली की तरफ ले गया हूँ। आप जहाँ से मैंने बताया वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, और इति श्री उसकी समाप्ति कहाँ पे होना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ मित्रों मेडिटेशन से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर करे। स्टिल आपके मन में कोई डाउट्स है कमेंट्स में डालो, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।